घाटशिला में जो हवा बही है, जो घाटशिला के लोग बोल रहे हैं, जो घाटशिला में दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उनके प्रत्याशी के पक्ष में हवा बह चुकी है। राज्य में चलने वाली जन विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, जुआ विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, कृषि विरोधी सरकार, विकास विरोधी सरकार, इससे माननीय मुख्यमंत्री जी समेत सारे उनके मंत्री, विधायक, सांसद एक एक पंचायत में थैला लेकर के डटे हुए, लेकिन फिर भी उनकी सभाओं में घाटशिला की भीड़ नजर नहीं आती है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री बाल मुकुंद सहाय जी, बड़का गांव के जनप्रिय लोकप्रिय विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी, पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री सरोज सिंह जी और प्रदेश के मीडिया सह प्रभारी श्री अशोक बड़ाइक जी और सामने बैठे पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती हम सभी लोग मनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ यह धरती सिधो कानू, तिलका मांझी जैसे शहीदों की धरती है और घाटशिला की इस धरती से राज्य में चलने वाली जन विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, जुआ विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, कृषि विरोधी सरकार, विकास विरोधी सरकार उलगुलान करने जा रही है। और जैसा आप सभी देख रहे हैं कि घाटशिला में जो हवा बही है, जो घाटशिला के लोग बोल रहे हैं, जो घाटशिला में दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उनके प्रत्याशी के पक्ष में हवा बह चुकी है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी समेत सारे उनके मंत्री, विधायक, सांसद एक एक पंचायत में थैला लेकर के डटे हुए, लेकिन फिर भी उनकी सभाओं में घाटशिला की भीड़ नजर नहीं आती है। आज मैं देखा कि रोड शो कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, गाड़ियों की काफिला चल रहे थे लेकिन लोग नहीं थे। इनके व्यवहार से, आचार से, विचार से इस घाटशिला समेत पूरे झारखंड के जनता का भरोसा और विश्वास उठ चुका है। आम सभाओं में साहब जिस प्रकार से बसों की काफिला दिखाई पड़ी, जिस प्रकार से पोटका, पटमदा, सरायकेला खरसावां, चाईबासा, बहरा गोड़ा और घाटशिला के सीमावर्ती क्षेत्र बंगाल और उड़ीसा के लोगों को बस दे के लाया गया। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी की बातों को सुनने के लिए जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उस क्षेत्र का लोग उनकी बातों को सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। अभी जो मुझे जानकारी मिली है कि डरे हुए सहमे हैं, लोग वोट देने वाले नहीं हैं। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहता हूं कि जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, लगभग 45 बूथ हैं, उसमें सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके, वो गलत कार्य करके मतदान का जो ईवीएम होता है उस पर कब्जा जमाने का प्रयास करने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रशासन के लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं। मैं प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार का टूल किट ये लोग नहीं बने। सत्ता आती है और जाती है, सरकार आती है और जाती है। मैं फिर से चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहता हूं कि इस घाटशिला के उपचुनाव में निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का काम करें। चूंकि घाटशिला में जब भी हम लोग लगातार 1 महीने से प्रवास में थे,
जिस गांव में गए उस गांव में हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए क्या किया है, तो उन लोगों ने कहा बाबू विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने नाम लेने का काम किया है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, और दिल से आशीर्वाद और दुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को और कमल फूल छाप को देने का काम कर रहे थे। दूसरी तरफ हम लोगों ने कहा कि 6 वर्षों से जो सरकार यहाँ पर चल रही वो आपके लिए क्या किया, तो उन्होंने कहा कि आज तक हमारे गांव के किसी टोला मोहल्ला में भी एक काम करने का कार्य नहीं किया है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति लोगों का कोई मोह नहीं है, कोई विश्वास और भरोसा नहीं है। एक एक लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप में बटन दबाकर जो गरीबों का निरंतर सेवा इस क्षेत्र में करने का काम किया है, हर दुख सुख में राशन से लेकर के जिस प्रकार का सहयोग करने की बात हो, गरीब किसान मजदूर को करने का काम किया है, वैसे प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी को कमल फूल छाप में हर समाज हर वर्ग का वोट प्राप्त होगा और भारी मतों से विजयी होने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।